भाई कैसे पता चलेगा कि किस कॉइन में इन्वेस्ट करें? क्रिप्टो के इतने सारे कॉइन आ गए हैं, क्या उसके लिए कोई यूट्यूबर को फॉलो करना पड़ेगा या फिर वकार ज़का का ग्रुप ज्वाइन करना ज़रूरी है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सिंपल चीज़ ये है कि आपको ब्लॉकचेन का पता होना चाहिए। एक आसान चीज़ बता रहा हूँ जो आम बंदा भी समझ जाए। ब्लॉकचेन से कोई चीज़ छुप नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल 10 अप कॉइन है। अब 10 अप के लिए मैं यहाँ आया और मैं सोचता हूँ जी मैं 10 अप में इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या देखेंगे, या 10 अप भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, या फाउंडर तो इसका कोई गड़बड़ नहीं कर रहा। आप यहाँ आए, आपने लिखा सोलाना ब्लॉक एक्सप्लोरर, 10 अप ब्लॉक, जो भी कॉइन है, ईथर स्कैन है, यहाँ क्लिक किया। किसी से भी कोई कॉइन गिर रहा है चढ़ रहा है, आपने यहाँ के देखना कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। आप यहाँ आए और आपने ढूंढना है कि इसके फाउंडर के पास कितने कॉइन है। अब जैसे मैंने तो बताया वैप होल्डर्स पे क्लिक किया, यहाँ है 8वें नंबर पर ये वॉलेट है मेरा। अब ये वॉलेट छुप नहीं सकता, इसमें 30 लाख कॉइन पड़े हैं शुरू से, जब से 10 अप बना है। और मैंने कहा ये जब मैं मूव करूंगा, जब मार्केट बुलिश होगी और मैं अपने कॉइन आपके सामने बेचूंगा। जैसे अब कोई भी कंपनी का फाउंडर अपने या कोई भी इन्वेस्टर जो बेचता है, अब मैं 10 अप का इन्वेस्टर हूँ, कोडिंग करने वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि टीम में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही कि भाई ओके इस पे कॉइन पड़े हैं, बिटगेट पे पड़े हैं, अच्छा जी इस वॉलेट में इतने पड़े हैं, ये हिला तो नहीं रहे। इन सब पे हमने जाके मॉनिटरिंग कर ली। अगर कभी भी ये 30 लाख कॉइन हिलेंगे, जैसे लूना क्रैश के टाइम उसके फाउंडर के कॉइन हिलना शुरू हो गए थे, इसी तरह और जो कॉइन गिरते थे एफटीटी के, उसमें भी ऐसा ही हो रहा था। तो ये जब कॉइन हिलने लगे तो इसका मतलब बड़ी गड़बड़ हो रही है कि फाउंडर जो है, जैसे 8वें नंबर पे वकार ज़का का वॉलेट है, अगर ये हिल रहा है तो ये गड़बड़ है। ठीक है। अब बाकी एक्सचेंजेस में ये ज़रूर हो सकता है कि एक्सचेंजेस को कभी आप देख रहे हैं, कभी यहाँ 2-3 एक्सचेंज आ जाए, कभी कोई एक्सचेंज कह रहा है जी हम डीलिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, डीलिस्टिंग में क्या होता है कि हमेशा बिटगेट ने एक दफ़ा बोल दिया, कभी ओकेस बोल देता है, फिर आप इनसे बात करते हैं भाई इतने पैसे ले लो, क्यों ज़रूरत है। तो इनको एक्सचेंजेस को पैसे चाहिए होते हैं कि भाई हमारे पास $1 मिलियन रखवाओ, हमारे पास $4 लाख रखवाओ। इस तरह इनको पैसे खाने का शौक होता है। जब मार्केट कोई गिर रही होती है आप पैसे देते हैं, हो जाता है। तो कभी अगर यहाँ पे हिल भी रहा है तो कोई मसले की बात नहीं होती ऐसी। जैसे XRP डीलिस्ट हो गया, कॉइन बेस से वापस आ जाएगा। तो डीलिस्टिंग इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है। खतरनाक चीज़ क्या है कि अगर ब्लॉक चेन एक्सप्लोरर पे कोई गड़बड़ हो रही है, अगर ईथर स्कैन पे कॉइन के अंदर कोई माँ बहन एक हो रही है, तो समझ जाएं ये कोई बड़ी गड़बड़ है और उससे बचें। अब ईथर स्कैन पे अगर आपको देखना आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ब्लॉकचेन की कोडिंग अगर थोड़ी आ जाए, तो आप गिटहब की वेबसाइट पे जाके जो लोग चीज़ डेवलप कर रहे हैं आप उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं कि वो कोई ऐसी चीज़ डेवलप कर रहे हैं कि जिसमें हमें आना चाहिए। तो ब्लॉकचेन की कोडिंग आप जाके वकार ज़का ग्रुप बेशक ज्वाइन ना करें, लेकिन कम से कम ये तो आप कर लें कि जाके लिखें गूगल पे, यूट्यूब पे के ब्लॉकचेन इन हिंदी, ब्लॉकचेन इन उर्दू, इतने सारे लेक्चर मिलेंगे, वो देखना शुरू कर दें। थोड़ी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर को समझ लें, ब्लॉक को आपको तो कोई ये नहीं आपको पागल बना सकता कि यार ये कॉइन स्कैम कर रहा है या रियल कॉइन है।